देखिए, पाकिस्तान में कभी भी वोट के जरिए हुकूमत रियासत के तमाम इदारे आपस में एक टकराव का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान का मसला सिर्फ सियासत का नहीं है, ना मईशत का है। जो हमारे हालात हैं वो इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बने। तो अब देखना सिर्फ ये है कि हमारे इस इलेक्शन के अंदर कितनी मुदाखलत होती है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान का तजर्बा ये बताता है कि पाकिस्तान को इस तरह की एडवेंचर पॉलिटिक्स से बाहर निकलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फरूक और आज हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब ने। ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है क्योंकि सियासत पे जो तज्जिया ये करते हैं उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब जो इस मुल्क में सियासत के हालात चल रहे हैं उससे रिलेटेड आप क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगे कि अब इस मुल्क में क्या होने वाला है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत के बारे में कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करने से पहले हमें ये देखनी पड़ेगी कि यहाँ चीज़ें नॉर्मल तरीके से आगे नहीं चलती हैं और गैर मामूली हालात में जो गैर मामूली स्टेप्स हमें उठाने होते हैं वो हम उठाते नहीं हैं और हम एक रवायती सियासत के साथ, जोड़ तोड़ की सियासत के साथ, ताकत की सियासत के साथ मामलात को डील करना चाहते हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान का मसला सिर्फ सियासत का नहीं है, ना मईशत का है। आपने देखा कि अपने इंतखाबात से पहले मुतनाज़ा हो गए हैं और काफी हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड के जो मामलात हैं, इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट से टकराव के मामलात हैं, उनकी पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ एक तरीका कार होता है कि हर इंतखाब में एक हमारा हीरो होता है और एक हमारा जीरो होता है। तो इस दफा का जो हीरो है वो नवाज शरीफ साहब है और इमरान खान साहब को दीवार से लगाने का खेल है। तो ये एक जिसे कहते हैं ना आंख मचोली का खेल है जो पाकिस्तानी सियासत पे पिछले 75 वर्षों से जारी है। हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आईन और कानून क्या कहता है, इससे ज्यादा हमारी ख्वाहिश जो है ना वो गालिब हो चुकी है और हम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, हुकूमतें चलाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। क्या आपने देखा है, बल्कि आपने जिक्र भी कर दिया है कि रिजाइन्स आना शुरू हो गए और ऐसे ऐसे ओहदों से रिजाइन आ रहे हैं जिनको सोचा भी नहीं जा सकता। इस ड्यूरेशन के अंदर एक आम पाकिस्तानी का जो अंगूठा है जिसने वोट कास्ट करना है उसकी कोई वैल्यू बाकी है? देखिए, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की अगर ये टर्न आउट 60 और 65 के दरमियान हुआ तो पाकिस्तानी वोटर जो है वो एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर सकता है। लेकिन अगर ये एक रवायती इंतखाब हुआ जहां 30-35% टर्न आउट होता है तो फिर आप देखिएगा कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तानी वोटर जो है और पाकिस्तान के जो अवाम है वो इस वक्त के सियासी निज़ाम से और माशी निज़ाम से और रियासती निज़ाम से बहुत नाला है। उनको लगता है कि ये जो निज़ाम जिस तरह से चलाया जा रहा है वो उनके बुनियादी नौइयत के मसाइल पूरे नहीं कर रहा, जिसमें मईशत से जुड़े मामलात हैं, रोजगार से जुड़े मामलात हैं, गवर्नेंस के मामलात हैं, जस्टिस के मामलात हैं। और यही वजह है कि नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में जरा परेशान भी है और पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। सर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो आपने बता दिया कि वोटर निकल आया तो इलेक्शन के हालात चेंज हो सकते हैं, लेकिन वोटर तो अभी देखने के लिए यही मिल रहा है कि तमाम वोटर का टिल्ट पीटीआई की तरफ है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। और नवाज शरीफ की जो सियासत है या पीपल्स पार्टी की जो सियासत है या आईपीपी की जो सियासत है वो वज़ाहिर के पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून और आईपीपी में अलायंस हुआ है और पीपल्स पार्टी वाले कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के ऊपर वो कब्जा कर लें। ये पॉसिबल हो पाएगा? इसमें एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार है? देखिए, पाकिस्तान में कभी भी वोट के जरिए हुकूमत बनने का जो मॉडल है वो चला नहीं है। हमारे यहाँ वोट के जरिए हुकूमतें नहीं बनती बल्कि किसी की मर्जी और किसी की ख्वाहिश के साथ हुकूमतें बनती हैं। इसलिए पहला तो सवाल यही है कि पाकिस्तानी वोटर क्या अपनी मर्जी की हुकूमत को मुंतखब कर सकेगा? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि इस वक्त एक बड़ा मसला आ गया है इमरान खान की मकबूलियत का और कबूलियत का। बज़ाहिर तो इमरान खान बहुत पॉपुलर है और उनके पीछे बहुत वोट बैंक है, लेकिन उनकी कबूलियत जो है एस्टैब्लिशमेंट के हलकों में नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनका एक टकराव है। इसलिए लोग कहते हैं कि जी इमरान खान का इक़्तिदार में आना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी पे चल रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी वाले, आईपीपी वाले सब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। तो अब देखना सिर्फ ये है कि हमारे इस इलेक्शन के अंदर कितनी मुदाखलत होती है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से और कितना जो है पीएमएलएन को आगे लाया जाता है और पीटीआई को दीवार से लगाया जाता है।
तो एक ये गैर यकीनी की सूरत हाल है इंतखाबात के बारे में। नवाज शरीफ साहब की भी पोजीशन वो नहीं है जो नवाज शरीफ साहब सोच रहे थे कि जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तो बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। आईपीपी के पास उस तरह से वोट बैंक नहीं है। पंजाब ने कलीदी किरदार अदा करना है, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी का वो असली नफूज नहीं है। तो एक इस वक्त जो इमरान खान के मुखालफिन है वो भी कोई बहुत अच्छी विकेट के ऊपर नहीं खड़े हुए, बल्कि उनका सारा इन्हिसार जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर है। मतलब आपके इस जवाब से मैं ये महसूस करूं कि पाकिस्तान की आवाम अगर अपनी किस्मत के लिए खेलना चाहे तो खेल सकती है। जी खेल सकती है, एक बड़ी तादाद में अगर वो बाहर निकले और वोट डालने के लिए आ जाए तो जो भी मंसूबा बना हुआ है, जिसका भी मंसूबा है वो खराब हो सकता है। सर मैंने पिछले दिनों, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि मुशर्रफ साहब को उनके फौत होने के बाद फांसी की सजा सुना दी गई। आप इस फैसले को जस्टिफाई करते हैं? देखिए मेरा तो ख्याल ये है कि जो अब इस वक्त जिंदा लोग हैं और जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, अगर जुडिशरी उन मामलात पे ज्यादा तवज्जो दे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सवाल ये है कि जो इस वक्त हमारा हाल है और जिस तरह से हमें बड़े फैसले चाहिए अदालतों से अपने निज़ाम की इस्लाह के लिए, वो भी आने चाहिए ना। फिर जुडिशल रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए। हमें वे फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए। अब एक इंसाफ के कटहरे में एक और बड़ा पॉपुलर लीडर है इमरान खान, जिसे एस्टेब्लिशमेंट कैद करने के बाद भी संभाल नहीं पा रही। क्या उसको इंसाफ मिलेगा या फिर कोई एक तारीख दोहराई जाने वाली है? देखिए ना, एक जमाने में भट्टो साहब के साथ ये हुआ, मोहतरमा बेनजीर भट्टो साहब के साथ हुआ, नवाज शरीफ साहब ने भी ये सारा निजाम भुगता है, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भुगता और अब इमरान खान भी भुगत रहे हैं। तो अब हमें सीखना क्या चाहिए? सीखना ये चाहिए कि हमें जो सियासी मामलात हैं उनका हल भी सियासी तरीके से निकालना चाहिए। ये जो हम डंडे के जोर पे अदारों को इस्तेमाल करते हैं, कभी नैब को, कभी अदालतों को, किसी की हिमायत में, किसी की मुखालफत में, इस खेल से हमें बाहर निकलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान का तजुर्बा ये बताता है कि पाकिस्तान को इस तरह की एडवेंचर पॉलिटिक्स से बाहर निकलना चाहिए और एक नॉर्मल तरीके से लेके चलना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ जो भी मुकदमे हैं उनका फेयर ट्रायल होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जिस तरीके से हम इमरान खान के मामलात को चला रहे हैं, मुझे तो उसमें कानूनी पहलुओं से ज्यादा सियासी पहलू ज्यादा बालादस्त लगते हैं। लगता यह है कि उनको सबक सिखाना है या उनको किसी खास जगह पर लाकर गिराना है या उनसे कोई डील करके उनको बाहर निकालना है। तो इस किस्म की सियासत ज्यादा नजर आ रही है। कानूनी नुक्तात जो है वो कमजोर है। सर यहाँ पे अब मेरा एक आखिरी सवाल है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि तमाम सियासी जमातों के जो सरबराह हैं, चाहे को चेयरमैन या सीधे सीधे चेयरमैन, वो कहीं इलेक्शन को लेकर ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। इस वक्त जो है इमरान खान साहब का बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है, वोटर उनके साथ है और अगर इलेक्शन होगा तो लोग उनका साथ देंगे। जबकि जो बाकी जमातें हैं सारी की सारी, वो ये समझती है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है और इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई है, इसलिए अल्टीमेट बेनिफिट हमें मिलेगा। तो यहाँ ये ओवर कॉन्फिडेंस जो PMLN को नजर आ रहा है वो काफी मसाइल पैदा कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में वो PMLN की वैसी नहीं है जैसे वो ड्राइंग रूम में बैठ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।